थैंक यू। बस बच्चों लेक्चर्स नंबर 2 में कल लेक्चर्स 1 में हम कल आप सबको बॉन्ड ऑर्डर सिखाना, किसी भी मॉलिक्यूल्स का नेचर देखना कि पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो पैरामैग्नेटिक, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो डायामैग्नेटिक, और उनके बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाले। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कोई आयन वगैरह में आग जाए तो उनके नेचर्स और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, उसी के आगे की सीरीज़ में हम क्वेश्चन से बात करते हैं बच्चों। जैसे हमने O2 लिया और यहाँ एक माइनस लगा दिया, तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स में माइनस आए, मान लो ये माइनस लगाया और ये लिया O2 प्लस लगा दिया, कोई सा भी XYZ, जैसे ये लिया Li2 प्लस, ठीक है, O2 डबल माइनस या Cn माइनस, ठीक, कोई से भी XYZ। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स में माइनस आए तो उतने इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐड कर देना, और अगर पॉजिटिव चार्ज आए, जैसे यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम करिए, मान लो O2 डबल प्लस ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। तो जितना प्लस आए उतने इलेक्ट्रॉन को कम कर देना है, और जितने माइनस आए उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। तो चलो देखो, जैसे एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन में 16, और चूंकि एक माइनस है बच्चों तो कितना हो गया 17, ये 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दीजिए, समझ गए। अब इसको इसी तरीके से यहाँ कितने होंगे बोलो, 8 दूनी 16 और एक कम करिए 15, ये 15 इलेक्ट्रॉन, समझ गए बच्चों। 3 दूनी 6 और 6 में 1 गया, बताओ 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 16 और 2 माइनस है तो 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7, 7 6 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन, और O2 डबल प्लस 14 इलेक्ट्रॉन। तो इनके नेचर्स और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो कल जैसे फार्मूले से निकाल रहे थे वैसे निकाल सकते हो। चलो अच्छा, फार्मूला तो कल मैंने सिखाई दिया था आपको। फार्मूले के बाद में आज चलो आपको ट्रिक और ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। चूँकि एग्ज़ाम पास है तो इतने पास एग्जाम में आपकी ट्रिक और ब्रह्मास्त्र ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलो अब ट्रिक से निकालते हैं इनका नेचर। कल बहुत सारे केस हम फार्मूले से निकाले थे, इन सभी को बच्चों ट्रिक से निकाल डालते हैं, ठीक है। तो जब ट्रिक से निकालेंगे तो और अभी एग्जाम्पल और ले लेंगे। तो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ बच्चों। देखो बाबा की स्पेलिंग सबको आएगी, बताओ। BAB, ये बाबा, ट्रिपल B, ये ट्रिपल B, लिखने का तरीका भी देखो, और ट्रिपल A, ये बाबा। ये कौन से बाबा? बड़े बाबा, ये बड़े बाबा। 2 बाबा आपको मैं बता रहा हूँ, ये 2 बाबाएं आपके जीवन के क्वेश्चन का कल्याण करेंगे। एक बाबा छोटे बाबा, ये बाबा, ये बेटा बाबा, ये वाला B को इधर भेज दीजिए तो ये आपका हो गया छोटे बाबा, ये B उधर भेज दीजिए तो ये रहे छोटे बाबा। तो एक बेटा बड़े बाबा और एक छोटे बाबा। अभी बाबा जी वगैरह छाए भी बहुत हैं, अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, अगर 14 के बाद जितने आएंगे 14 से 20 तक के लिए बड़े बाबा, और 1 से लेकर के 1 to 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला छोटे वाले बाबा का फार्मूला, और 14 इलेक्ट्रॉन के बाद कौन से यूज़ करोगे? बड़े बाबा। अब देखो मैं इन्हीं क्वेश्चन से आपको इनका प्रैक्टिस कराता हूँ। तो देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन कौन से बाबा हम अप्लाई करेंगे? बड़े बाबा। अब ये बाबा का मतलब समझ गए, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, B बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, A एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्ड। चलो इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठहरो, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती थी हुंड रूल से भरते थे, तो 10 यहाँ तक हो गया, ये 11 12 13 14 15 16, कितने भरने बेटा? 17। ये भर दिया 17। एक इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन आया तो अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड मतलब बच्चों पैरामैग्नेटिक। मीन्स O2 ये माइनस आपका कौन सा नेचर हो गया? पैरा हो गया बेटा, पैरा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो। एक का निकाले दे रहा हूँ, बाकी का आप इसी कॉन्सेप्ट से किसी का भी निकाल सकते हो। NB माइनस Na/2। B का मतलब है सारे बॉन्डिंग, और A का मतलब बच्चों एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है गिनो? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये बॉन्डिंग में 10। एंटी बॉन्डिंग में गिनो 2 2 4 2 6 और 1 7। ये आ गया अपने आप बच्चों 3 3/2, ये 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। समझ गए। अब देखो आपको अगर 15 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, चूँकि
वन वन भरना है। जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है हुंड रूल से, तो 11 12 फिर 13 14 और एक ये 15। समझ गए? तो ये आ गया। एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में आया तो क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक। और बॉन्ड आर्डर का फार्मूला बॉन्डिंग माइनस बच्चों एंटी बॉन्डिंग बाई 2, बी का मतलब बॉन्डिंग और ए का मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो चलिए इन सब के नेचर निकाल सकते हो क्या? चलो जैसे देखो एक और ये B2 ले लिए बोरान, एक बोरान में 5 तो 2 बोरान में 10 इलेक्ट्रॉन। ये C2 ले लिए, बोरान में कितने? एक कार्बन में 6 तो 2 कार्बन पे 12। तो B2 का निकालना। अब ये 1 से 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए, तो B2 का मुझे निकालना है। तो छोटे वाले बाबा में बेटा देखो 2 2 4 2 6 कितने भरने हैं? 10 2 8। जिन ऑर्बिटल के एनर्जी इक्वल है किस रूल से भरने वाले हो? हुंड रूल से। तो यहाँ तक कितना हो गया? 8, ये 9 और ये 10, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड मतलब पैरा मैग्नेटिक। अब आपसे बॉन्ड आर्डर पूछे तो बी वाले बेटा क्या हो गया? बॉन्डिंग, और ए वाले क्या हो गए? एंटी बॉन्डिंग। तो फार्मूला है ही आपके पास, ये बॉन्ड आर्डर इक्वल टू NB माइनस NA और बाई 2। तो ये बॉन्ड आर्डर आ गया। बॉन्डिंग में कितने हैं गिनो? 2 2 4 5 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 4। ये देखो बॉन्ड आर्डर तो 6 में से 4 गया, 2 2 बटे 2 एक बॉन्ड आर्डर। नोट करिए, बाकी प्रैक्टिस करो फटाफट बेटा, निकालते जाओ फटाफट। अब आपके पास तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, निकाल सकते हो, है ना? सबका नेचर बताते जाओ। चलो ये बाबा से बेटा नेचर्स और बॉन्ड आर्डर निकाल सकते हो, दोनों चीज़ें। पर अगर केवल नेचर्स आपको निकालना हो तो दूसरा ट्रिक देखो, एक और ट्रिक। पहले ट्रिक और कॉन्सेप्ट देख लो। केवल आपको नेचर निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों? नेचर, कि पैरा है कि डाया। तो मैं आपको एक और ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, दूसरा ब्रह्मास्त्र सीखो। अगर इवन नंबर है तो डाया मैग्नेटिक, और अगर ऑड नंबर है तो पैरा मैग्नेटिक। अब देखो 17 क्या है? ऑड। तो क्या हो गया? बोलो पैरा। पैरा मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ कहीं पर, यहाँ पे लिख देते हैं। इवन नंबर है तो इवन वाला क्या होगा? डाया मैग्नेटिक। इवन नंबर डाया मैग्नेटिक। और ऑड नंबर बच्चों, ऑड नंबर पैरा मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक, ये दूसरा कॉन्सेप्ट बॉक्स में बंद कर लीजिए। इवन नंबर, इवन मतलब समझते हो सम और विषम, है ना? तो बोलो 17 इवन नंबर है तो पैरा। सीधे बताओ 15 इवन है कि ऑड? सॉरी 17 ऑड नंबर है इसलिए पैरा मैग्नेटिक। बताओ 15 इलेक्ट्रॉन इवन है कि ऑड? ऑड है। ऑड है तो क्या बताओ बच्चों? पैरा। ये वाला बताओ पैरा। बहुत बढ़िया, चूंकि ऑड इलेक्ट्रॉन। ये बताओ डाया मैग्नेटिक। ये ब्रह्मास्त्र यहाँ से, ये डाया मैग्नेटिक। ये बताओ डाया मैग्नेटिक, चूंकि इवन है। ये बताओ डाया मैग्नेटिक। ये ट्रिक है ब्रह्मास्त्र। अब बच्चों इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, 10 और 16 को छोड़ करके। ये एक्सेप्शन है। 10 मतलब B2 10 हुआ और O2 क्या हुआ? 16। 10 और 16 को छोड़ करके बाकी सारी जगह आप इवन ऑड से देख सकते हो। ये एक्सेप्शन है, ये ब्रह्मास्त्र या ट्रिक के एक्सेप्शन है भाई, अपने भी एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो अगर 10 और 16 आए ना तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि ये क्या है? इवन है। तो 10 और 16 को छोड़ करके बाकी हर जगह आप इवन ऑड लगा सकते हो। तो 10 और 16 इवन हो करके बच्चों क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो सीधे सीधे फिर आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन देखे और तुरंत बता दिए कि ये पैरा है कि ये डाया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ इवन ऑड से। ठीक है, नोट हो गया होगा? नोट हो गया तो नए क्वेश्चन पे आगे देखो बच्चों। चलो एक बार हमारे साथ हमको बताइएगा। जैसे O2 खाली लिया, O2 प्लस लिया, CO लिया, NO लिया, इनको आपको बताना है। B2 प्लस लिया, ठीक है, और C2 प्लस लिया, इनको बच्चों चेक करना। इवन ऑड से भी बना सकते हो आप। B2 C2, F2 लिया, F2 माइनस लिया। अब देखो यहाँ से आप चेक करो फटाफट। बोला 16 एक्सेप्शन में आ गया, तो ये क्या हो गया? बोलो बच्चों,
पैरामैग्नेटिक। ट्रिक लगाओ, 8 दूनी 16 और 1 कम का 15, 15 क्या हुआ ऑड इलेक्ट्रॉन, और अगर ऑड है तो क्या होगा पैरा। साथ साथ बताते जाओ। कार्बन 6 और नाइट्रोजन 8, 8 6 14, 14 क्या हुआ इवन, अगर इवन है तो डायामैग्नेटिक। 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया डायामैग्नेटिक। एक बार फिर से देखो, अगर इवन आया तो बच्चों डायामैग्नेटिक, ये ट्रिक बताया। ऑड इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसमें 2 एक्सेप्शन है, O2 और B2, मीन्स 10 और 16 एक्सेप्शन है, बस ये ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन बनाइए बाकी। तो चलो बताओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना 7 और ऑक्सीजन 8, तो 8 7 15, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। B2 बताओ बच्चों, 5 दूनी 10 और 10 में से 1 गया 9, 9 ऑड इलेक्ट्रॉन है, अगर ऑड है तो क्या होगा पैरा। साथ साथ बताते जाओ। देखो क्विक निकल रहे ना, अब आप उस टाइम से बच जाओगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड देखते ही आप बता दोगे। चलो इसको बताओ बच्चों, 12 और 12 में से 1 गया 11 इलेक्ट्रॉन, बताओ ये क्या हुआ पैरामैग्नेटिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बोलो F2 18 इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक। ये बताओ 19, 18 और 1 19 ऑड इलेक्ट्रॉन, और ऑड क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। नोट करिए। बच्चों अब मॉड का क्वेश्चन छूट के जाना नहीं चाहिए, है ना। मॉड दोनों बाबा अगर आपको दिमाग में आ जाएगा लिख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे वहाँ से, मॉड के एक एक क्वेश्चन बन जाएंगे। या इवन ऑड से, नेचर पूछता है इवन ऑड से, सम और विषम से। नोट कर, कुछ केस और अच्छे अच्छे लेते हैं, जैसे बच्चों KO2 आ गया ऐसे। तो जब इस टाइप के केस आए तो कैसे करते हैं, देखो ये मेटल है, मेटल कौन से बॉन्ड बनाते हैं आयनिक, तो ये तुरंत आयनाइज हो जाएगा, तो K+ और O2-, तो KO2 के बहाने वो किसका पूछना चाह रहा है O2- का, समझ गए। तो इसे तुरंत आयनों में तोड़ लो, K+ और O2-। तो देखो बच्चों O2- में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो इधर देख लो भाई 17, और 17 मतलब पैरामैग्नेटिक। गुड, बहुत सुंदर। यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, और 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ पैरा, चूंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है। देखो इस टाइप के थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आ सकते हैं। Na2O2, तो वो Na2O2 का नहीं पूछेगा आपसे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइएगा जब ऐसे टेक्निकल थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन आए। तो आप जानते हो मेटल आया तो मेटल हमेशा किस में ब्रेक हो जाता है आयन में, तो ये 2Na+, और यहाँ क्या बचा O2 2-, 2+ है तो 2-। अब देखो बच्चों ये सच में आपसे किसका पूछना चाह रहा था O2 2-, तो सीधे O2 2- का ना पूछ करके यहाँ से पूछ लिया। तो देखो 8 दूनी 16 2 18, और 18 इलेक्ट्रॉन बच्चों बताओ इवन की ऑड, ऑड मतलब इवन की ऑड, इवन और इवन मतलब डायामैग्नेटिक। बहुत बढ़िया। एक आखिरी आप बता दो यार, BaO2, शाबाश। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस डाल लीजिए, थोड़ी टेक्निकल केस आएंगे तो ऐसे पूछेगा। तो बच्चों Ba2+, Ba चूँकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो अर्थ मेटल वाले 2+, तो ये Ba2+, अगर 2+ है तो 2-, समझ गए। तो यहाँ पर भी किसका पूछना चाह रहा था O2 2- का। नोट करिए। हाँ O2- है ना ये। क्या बोल रहा है बोलो, अरे 2+ है तो 2-। अब ये O2 2-, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन में 16, और बेटा कितने माइनस है 2, 2 और ऐड कर दीजिए, जितने माइनस उतने जोड़ दीजिए, तो 16 2 18। अब 18 इवन है कि ऑड, इवन, इवन है तो क्या आएगा डायामैग्नेटिक, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो पैरामैग्नेटिक। ऐसा ये तो ट्रिक है, ब्रह्मास्त्र थे, ठीक है। आज आप लोग घर पे जाके ना इस बेस क्वेश्चन सारे ट्राई करेंगे, बनाएंगे बच्चों। मॉड के कहीं के भी जो भी आपके पास मटेरियल हो, बुकलेट हो, असाइनमेंट हो, उनके क्वेश्चन आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। या कोई सी भी बुक हो आपके पास, सब बच्चों के पास कुछ ना कुछ गृहस्थी रहती है, तो वो जो भी हो आपके पास केमिस्ट्री के टूवर्ड्स उनको सॉल्व करें, तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं लिखने वाला हूँ, देखो ध्यान से। ये रहा बॉन्ड ऑर्डर, पहले कॉन्सेप्ट लिखे, केस इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इम्पॉर्टेंट केस। आगे बढ़ाते जाओ बच्चों। एक तो नेचर पूछेगा एग्जाम में, तो ये मैंने सिखा दिया नेचर कैसे निकालना है, पैरा और डाया। और दूसरा आपने ये भी सीख लिया बॉन्ड आर्डर। अब अगर आपने बॉन्ड आर्डर सीख लिया तो बॉन्ड आर्डर से और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूँ। तो बॉन्ड आर्डर से कभी आपसे बॉन्ड एनर्जी पूछ लेगा, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड आर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड आर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। आपसे पूछ लेगा फाइंड द बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हो। बेटा आपसे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। आपसे पूछ लेगा स्टेबिलिटी। अब देखो जितना ज़्यादा बॉन्ड आर्डर उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल की क्या होगी, स्टेबिलिटी। चूँकि बॉन्ड आर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही। बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड क्या कहलाती है, डिसोसिएशन एनर्जी। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिसोसिएशन एनर्जी, वियोजन ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं बच्चों, डिसोसिएशन एनर्जी। ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा। आप पहले कॉन्सेप्ट नोट करिए और फिर सीधे बच्चों क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, नोट करो और ये वाला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। O2, ये क्वेश्चन 2009 में जेई मेंस में पूछा गया था। O2 प्लस और O2 डबल प्लस। बोला फाइंड द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब बच्चों आप इन सब का क्या निकालने वाले हो, बॉन्ड आर्डर। अब बॉन्ड आर्डर निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, ब्रह्मास्त्र बताया। क्या बताया था बच्चों, बाबा बताया था, बाबा। दो बाबा बताए थे, एक बड़े बाबा और एक छोटे बाबा। तो ये बड़े बाबा, बाबा ट्रिपल बी और ट्रिपल ए, ये इनको लिख लिया करो। और एक बाबा और बताया था बेटा, ये बाबा, ये बॉन्डिंग वाला सिग्मा 2px उधर भेजते थे फार्मूले में, पहली क्लास याद करो, इस सिग्मा 2p को उधर भेजते थे। तो ये हो गया 1 छोटे बाबा में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, 1 से 14, और 14 के बाद 14 इलेक्ट्रॉन के बाद ये बाबा यूज़ करेंगे। अब यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन देखो, 8 दूनी 16, यहाँ कितना, एक पॉजिटिव चार्ज, एक कम करोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 कम करोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। अब आप इलेक्ट्रॉन भरिए और इलेक्ट्रॉन भर के बेटा बॉन्ड आर्डर सबका निकालिए। शाबाश। इस वाले का देखो अभी भरे थे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक एक इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक। अब देखो बी में कितने हैं बच्चों, बॉन्डिंग और ऑर्बिटल में कितने हैं, 10, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं गिनो। देखो बिल्कुल एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 4, 5, 6, 10 में से 6 गया 4, और 4 को 2 से डिवाइड कर दो 2, तो O2 का बॉन्ड आर्डर बेटा कितना आ गया, 2। तो अगर हम इसके बॉन्ड आर्डर की बात करें तो ये 2। चलिए 15 का बॉन्ड आर्डर निकालिए। हाँ 2.5, ठीक है। इसका बॉन्ड आर्डर, इसका बॉन्ड आर्डर 3। समझ गए। देखो यहाँ तक कितने भर दिए थे, 16, तो एक कम कर दीजिए, समझ गए, तो 15, तो 10 में से 5 गया, है ना, 10 में से 5 गया, 5 आया, तो 5/2, 2.5। और N2 में कितना भरना है, 14। तो देख लो एक बार, 2, 2 4, 2 6, 2 8, बेटा 8 हो गया। जिन और ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है हुंड के नियम से। 8 के बाद ये 9, ये 10, हुंड जी ने क्या बोला था, एक एक भरो, 9 10, फिर ये कितना हो गया बच्चों, 8 9 10 11 12, और जिन यहाँ सीधे भर सकते हो 2, 12 2 14, तो 2 इलेक्ट्रॉन आया तो पेयर्ड, और पेयर्ड का मतलब डायामैग्नेटिक। चलो बॉन्ड आर्डर निकालना है तो गिनो, बी में कितने हैं बोलो, बॉन्डिंग में कितने हैं गिनिए, 10, गुड। तो बॉन्डिंग में 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4, ये देख लो बच्चों, तो 6/2, तो बॉन्ड आर्डर कितना आ गया, 3। तो इसका बॉन्ड आर्डर 3। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड आर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी बच्चों, कम। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई बताइए, O2 डबल प्लस, फिर O2 प्लस, फिर किसकी, O2 की। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। ऐसे मैच करा देना है बच्चों, नोट करिए।
जिनका नोट हो जाए नोट करो, O2 O2 माइनस और O2 2 माइनस। इस बार स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी फाइंड करना है। क्या लिए पहले इलेक्ट्रॉन बेटा फाइंड कर लो। 16, ये 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अर्धनाई 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। सारे बड़े बाबा से बॉन्ड आर्डर आ जाएगा, तो निकालो बॉन्ड आर्डर। हाँ, इसका बॉन्ड आर्डर कितना 2, इस वाले का देखो 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया कितना 3, और 3 को 2 से डिवाइड कर दो, चूंकि 10 बॉन्डिंग में है और 7 एंटी बॉन्डिंग, तो 3/2 मतलब इसका कितना आ गया 1.5, और इसका कितना आ गया बच्चों 1। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और 2 से 2 डिवाइड करे तो कितना आ गया 1। ये आ गया बॉन्ड आर्डर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेबिलिटी। तो बेटा जितना ज़्यादा बॉन्ड आर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ O2, फिर इसके बाद O2 माइनस, और सबसे कम O2 2 माइनस। ये आ गया स्टेबिलिटी। नोट करिए। और एक क्वेश्चन आप बनाओ, B2 C2 N2। बच्चों डिसोसिएशन एनर्जी क्या फाइंड करना है, डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकालोगे। पहले इलेक्ट्रॉन देख लो, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आप ही सबको बनाना है, 12 इलेक्ट्रॉन और ये 14 इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन से पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला, छोटे बाबा की बड़े बाबा। तो 1 to 14 के लिए छोटे बाबा भरो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। बना दो, हो गया, गुड। बॉन्ड आर्डर निकालो बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन निकालो। आ गया, अरे वाह बहुत फास्ट निकाल दिए बच्चों। तो एक सेकेंड अगला पेज लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिए थे, B2 C2 और N2। बच्चों इसका बॉन्ड आर्डर कितना निकाला बोलो, 1, वेरी नाइस। इसका बॉन्ड आर्डर 2 और इसका बॉन्ड आर्डर 3। समझ गए, समझ गए कि नहीं। अभी आपने निकाला ही सबका था बॉन्ड आर्डर। अब बॉन्ड क्या पूछा मैंने, डिसोसिएशन एनर्जी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड आर्डर, जरा सा किसी को डाउट लगे बेटा इसमें भर के देख लो, बाबा और ये ट्रिपल बी, ये फार्मूला, बी वाला बॉन्डिंग और ए वाला एंटी बॉन्डिंग। भरो यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, ये 9 ये 10, ये भर गए, बी वाले बॉन्डिंग में भर गए और ए वाले एंटी बॉन्डिंग। घटा दीजिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को और 2 से भाग दे दीजिए, बॉन्ड आर्डर आ गया। अब 10 के बाद जैसे आपको 12 भरना था तो यहाँ तक 10 भर गए, ये फिर से यहाँ पर 11 और ये 12, समझ गए। फिर 14 भरना है, N2 का चूंकि 14 होता तो 12 यहाँ तक हो गए, ये 2 यहाँ भर दीजिए तो 14 हो गए। सबके क्या आ जाएंगे, बॉन्ड आर्डर आ जाएंगे। और जितना ज़्यादा बच्चों बॉन्ड आर्डर उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी N2 की, फिर C2 की और फिर B2 की। ये रहा डिसोसिएशन एनर्जी, नोट करो, शाबाश। चलो एक और बनाओगे, चलिए शाबाश। C2 प्लस, ठीक है, N2 और O2। इसका भी, इसका बॉन्ड एनर्जी बताइए, बॉन्ड एनर्जी फाइंड करिए बच्चे, बॉन्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन पहले फाइंड करो। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन और 6 दूनाई 12 और यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन। 12 और सॉरी एक कम कर दिए तो 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब भरो बॉन्ड आर्डर, निकालो सबके। सात 4 11 3 1.5,
C2 प्लस का क्या आया 1.5। बेटा 11 इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहाँ तक ये एक हटा दो, ये हटा दो, ये 11 हो गए। अब देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4, देखो ना 2 2 4 और एक 5, सॉरी भरने कितने हैं आपको 11, तो ठीक है। हाँ अच्छा अभी 9 ही भरे, तो 8 9 10, ये यहाँ तक 10 हो गए, सॉरी मैं सोचा 12 थे, 10 हो गए और 10 है और एक 11। अब बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 4 और 2 2 4 भर गए और एक 5, और एंटी बॉन्डिंग में कितने, अच्छा एक सेकेंड भरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, भरने कितने हैं अपने को, तो फिर क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, 2 2 4 2 6 और एक 7, बॉन्डिंग में कितने बेटा 7 और एंटी बॉन्डिंग में 4, तो 7 में से 4 गया 3 और 3/2 1.5 निकालो, वेरी नाइस 1.5। चलिए इसका निकालिए, इसका तो अभी निकाला था 3, इसका बेटा अभी निकाला था 2। क्या पूछ रहा है बॉन्ड एनर्जी, जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा बॉन्ड एनर्जी, सॉरी, तो N2 के बाद बोलो बेटा O2 और O2 के बाद C2 प्लस, समझ गए, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और नोट करिए, एक एक्सेप्शन केस कर लेते हैं, एक्सेप्शन वाला केस। लिखो क्वेश्चन, N2 प्लस और N2 माइनस, ये एक्सेप्शन है, इसका बॉन्ड एनर्जी हमको फाइंड करना है, बॉन्ड एनर्जी। तो पहले आप ट्राई करो बच्चों, N2 14 इलेक्ट्रॉन और N2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन और ये 15 इलेक्ट्रॉन, इम्पॉर्टेंट लगाइए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगाओ, आ सकता है एग्ज़ाम में, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप ट्राई करो बच्चों। हाँ गुड, यहाँ पर 2 की सेम आ रहा होगा, इसका बॉन्ड आर्डर 14 वाले का तो 3, इसका कितना है बच्चों 2.5 और इसका भी 2.5। अब यहाँ पर जब बॉन्ड आर्डर सेम हो गए तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम N2 प्लस ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों, ये N2 प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हो गया 13 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं 13 इलेक्ट्रॉन को, तो फार्मूला लिखता हूँ पूरा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सीखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सीखे। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बताए थे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्ड। फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, तो फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, और फिर इसके बाद पाई 2p y इक्वल टू पाई 2p z और सिग्मा 2p x। ठीक है, क्योंकि 1 to 14 के लिए ये फार्मूला था और 14 के बाद वाला सिग्मा 2p x पहले आ जाता था। तो अब चूंकि यहाँ मुझे 13 इलेक्ट्रॉन भरने, तो चलिए भरते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठहरो 8 9 10 11 12 और 12 के बाद ये एक 13, समझ गए। इसके बाद अब 15 वाला इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं, पहले N2 ये माइनस और यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s बॉन्डिंग, तो बच्चों सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें सिग्मा 2px पहले, फिर पाई 2p y इक्वल टू पाई 2p z, पाई 2p z, एक सेकेंड, पाई 2p z, पाई 2p z के बाद बच्चों ये बॉन्डिंग हो गया, और फिर इसके बाद एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग बराबर पाई 2p z एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2p x एंटी बॉन्ड। अब चलो इलेक्ट्रॉन भरने हमें 15, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये भरना सीखिए।
जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है वहाँ हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ तक कितने भर दिए बच्चों? 10, 11, 12, फिर 13, फिर 14, कितने भरना है? ये 15। ठीक है। अब देखो बच्चों, चूंकि दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गए, इसलिए मुझे यहाँ मेहनत करनी पड़ रही, पूरा फार्मूला लिखना पड़ रहा है। चूंकि पूरा फार्मूला लिख दूंगा तो आपका ये एक्सप्लेनेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बाद भी इनकी बॉन्ड एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। तो ज़रा देखो, जब हमने 13 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किया बच्चों, तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिखे? 2 और 2, 4। 13 वाले में 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हैं? एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में। इस वाले में देखो कितने हैं? 2, 2, 4 और 1, 5। 15 वाले में 5 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। अब बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो समझ गए, रिपल्सन से बॉन्ड लेंथ क्या होगी? दूर दूर। तो बॉन्ड लेंथ दूर दूर होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए? ए बच्चों समझ गए? यहाँ पर देखो एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसमें रिपल्सन क्या हुआ? कम। यहाँ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो इसमें रिपल्सन क्या हुआ? ज़्यादा। और रिपल्सन ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी हो गई? वो तो दिख ही रही, जितना बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा N2। N2 के बाद अब बताओ बच्चों, हाँ N2 बॉन्ड एनर्जी पूछा, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ कम, किसकी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है? बोलिए। N2 प्लस और फिर N2 माइनस। N2 माइनस आखिरी में बेटा क्यों आया? क्योंकि यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एंटी बॉन्डिंग में तो क्या होगा? रिपल्सन। और रिपल्सन से दूर दूर होगा, दूर दूर होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए N2 प्लस की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हुई और N2 माइनस की कम हुई। क्यों कम हुई? यहाँ से दिख रहा सब बच्चों को, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5, और उसमें एंटी बॉन्डिंग में 4। तो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा था, नोट करिए। ये क्वेश्चन एक्सेप्शन था और इम्पॉर्टेंट भी था, नोट करो। कल जैसे एक क्वेश्चन कराया था C2 और B2 में पाई बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है, वो भी बहुत अच्छा केस था, ये भी बहुत अच्छा केस। नोट करो, नोट करो, नोट हो जाए तो बताइएगा बच्चों, है ना। एक और एक्सेप्शन ध्यान दीजिएगा, ये एक और याद आ गया मुझे, CO और CO प्लस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम होना, और इलेक्ट्रॉन कम होना मतलब बॉन्ड लेंथ कम होना। तो CO और CO प्लस में अगर बॉन्ड लेंथ पूछे तो ये ध्यान रखना, ये वाला प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम, और इलेक्ट्रॉन कम से बॉन्ड लेंथ कम, है ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन बताया, इसको ध्यान रखिएगा। अब बच्चों अगर 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो कैसे करते हैं, उनको भी थोड़ा सीख ही लो। पता चले अपन कल से लेके आज इतनी मेहनत किए और वो 20 से ज़्यादा दे दिया, तो कम से कम वो भी 1-2 केस में बता दूं ताकि क्वेश्चन एग्जाम में छूट के ना जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का भरोसा नहीं किस टाइप का केस आ जाए, तो अपन कम से कम सारे केस, समय तो कम है पर कोशिश करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट सीखें ताकि वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएँ। तो अगर बच्चों 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कैसे करते हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं 20 से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन। अब ये केस निकाल लोगे सारे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए तो बेटा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, स्टेबिलिटी, समझ गए, ये सारे आ जाएंगे। समझ गए बच्चों। तो बॉन्ड ऑर्डर बस आपको निकालना आना चाहिए, और बॉन्ड ऑर्डर आप बाबा से निकाल लीजिए। अच्छा नहीं भी बाबा से निकाल पाते हो तो और आसान में बता दे रहा हूँ भैया, क्वेश्चन छूट के ना जाने पाए। एक और आखिरी बात, क्योंकि अभी एग्जाम पास है, हम चाहते हैं आप सबसे क्वेश्चन ना छूटे, तो एक आखिरी बार और आपको सीखने का मौका देते हैं। मान लो ये बड़े वाले केस हैं, तो यहाँ से मैं लेता हूँ बेटा, जैसे ये लिया 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन लिया, और 16 इलेक्ट्रॉन लिया, 17 इलेक्ट्रॉन लिया, 18 इलेक्ट्रॉन लिया। तुरंत और कर सकते हो और फास्ट, ये ट्रिक है या ब्रह्मास्त्र है, तुरंत क्विक करने के लिए। 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन, और ये 20 इलेक्ट्रॉन, और ये चलो 14 इलेक्ट्रॉन,
इनका ट्रिक देखो, ये इलेक्ट्रॉन आए तुरंत निकालिए, 14 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों यहाँ पर, तो बॉन्ड आर्डर आपको निकालना है, ये बॉन्ड आर्डर। तो यहाँ पर देखो 10 बच्चों 1/2, ये कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर, ये 1/2, 10 माइनस 6 सॉरी 10 माइनस 4, 10 और 4 को जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, तो 10 और 4 को जोड़ा तो 14, तो 10 में से 4 गया 6 और 6/2 3 आ गया बॉन्ड आर्डर। यहाँ 1/2 कितना इलेक्ट्रॉन है 15, तो 10 को फिक्स रख रहा हूँ और 10 में से 5 जोड़ोगे 15 आ जाएगा, तो 10 में से माइनस करिए 5/2 ये 2.5। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन के लिए 16, ये 14 इलेक्ट्रॉन, ये 15 इलेक्ट्रॉन, ये 16 इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 10 माइनस 6, 10 और 6 को जोड़ोगे 16 हो जाएगा, और 10 में से 6 घटाओ कितना आया 4, 4/2 ये बॉन्ड आर्डर दो, तुरंत निकाल सकते हो। 17 का निकालना है बेटा, तो 1/2 10 माइनस 7, 10 और 7 जोड़ोगे 17 हो गया, आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो 10 में से 7 गया, बताओ कितना आया 3, 3/2 ये 1.5। और देखो 18 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1/2 10 और 8 को जोड़ोगे 18, और 10 में से 8 गया 2, 2/2 ये बॉन्ड आर्डर 1। 19 भी रह गया भाई साहब, 19 इलेक्ट्रॉन, 1/2 10 माइनस 9, तो ये कितना आ गया 1/2 ये 0.5 आ गया बच्चों। अब 20 इलेक्ट्रॉन, 1/2 10 माइनस 10 0, समझ गया, 0/2 बॉन्ड आर्डर इज 0, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, फटाफट ऐसे निकाल सकते हो बॉन्ड आर्डर। और अगर सबके बॉन्ड आर्डर आ गए तो कितनी सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो ये दूसरा ब्रह्मास्त्र, ये सब बॉन्ड आर्डर निकालने के क्या हैं बच्चों, ब्रह्मास्त्र। पहला ब्रह्मास्त्र बाबा थे, दूसरे ब्रह्मास्त्र ये हैं, ठीक है। अब जल्दी से नोट करो, तो मैं वो वाले केस भी सिखाए दे रहा हूँ बच्चों। नोट करो फटाफट बेटा, नोट करो। और ये क्लास के बाद आप कोई से भी मॉड के क्वेश्चन बना सकते हो, एक्स वाई जेड, आप ट्राई कर लीजिएगा बेटा, जाकर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप आज घर जाइए और सारे मॉड बेस्ड क्वेश्चन बना लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। और ये सिखाते हुए मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी 1-2 महीने बाद जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे 100% एक क्वेश्चन मॉड का आने वाला है, क्योंकि इतने सालों से लगातार पूछ रहा है इससे, तो कम से कम ये वाला क्वेश्चन बच्चों से छूट के नहीं जाएगा, ठीक है। तो जल्दी नोट करो, तो आगे मैं और बताऊं एक केस, है ना, जैसे नोट हो जाए बता देना, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। अगर 20 से ज़्यादा आ जाए, मान लो 20 से ज़्यादा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ही लेते हैं, ये CO, ये CO2 और ये CO3 2-। अब देखो इनका बॉन्ड आर्डर आपको निकालना है, तो इनका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से पहले सुनो बच्चों। बॉन्ड लेंथ, इनका क्या बताना है आपको, बॉन्ड लेंथ। कौन सी बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ, ऐसा क्वेश्चन ने बोला फाइंड द CO बॉन्ड लेंथ। तो इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको बताना है। तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर ईजिली आ जाएगा, कार्बन 6 और ऑक्सीजन 8, और 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन, 10 माइनस 6 और 3, ये अभी आपने निकाले ही बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है इसका। अब चूंकि ये 20 से ज़्यादा है बेटा, तो जब 20 से ज़्यादा है, देखो ना ये CO2, तो उनका स्ट्रक्चर बना लो, ये वाला भी 20 से ज़्यादा है, तो क्या बना लिए, स्ट्रक्चर। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम आपको ट्रिक या लॉजिक बता रहे हैं, ये भी सीखो। टोटल बॉन्ड बेटा, टोटल बॉन्ड अपॉन साइड ऑफ रिजोनेंस, साइड ऑफ रिजोनेंस, ये लो। अब टोटल बॉन्ड यहाँ कितना है, 4, साइड इधर से भी रिजोनेंस कर सकता है और इधर से भी, तो 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर टोटल बॉन्ड गिनो कितनी है, 2 3 4, और बेटा साइड ऑफ रिजोनेंस 1 2 और ये 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1.3 के आसपास आ गया, समझ गए। अब बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड लेंथ नहीं आ गई, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, 1.33, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई बताओ,
CO3 CO3 2 माइनस, फिर CO2 और फिर CO। ये बेटा बॉन्ड लेंथ एक ऑप्शन ऐसे मैच कर जाएगा, नोट करिए। एक और बेटा बनाओ, है ना। चलो यहां लेते हैं O2 और O3 में O बॉन्ड लेंथ फाइंड करना है। तो देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 16। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ बताओ, 2। अभी निकाले थे 2 बॉन्ड। अब O3 चूंकि 20 से ज़्यादा है तो फिर इसका कैसे निकालोगे, स्ट्रक्चर बना के। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, O3 का O डबल बॉन्ड हो और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, O डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। एक सिंगल बॉन्ड लगाया और हेड में निगेटिव, टेल में पॉजिटिव। अब बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो टोटल बॉन्ड गिनो, 2 और 1 3, और कितने डायरेक्शन में, इधर से भी इधर से भी 2। तो ये कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, 1.5। इसका 2 और इसका 1.5। अब आपको बॉन्ड लेंथ आ गई कि नहीं। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो दिख गया बच्चों। तो O2 की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम, और O3 की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो एक और देखो। ये रहा बेटा NO2 प्लस, ये रहा NO2 माइनस, और ये रहा NO में NO बॉन्ड लेंथ फाइंड करो। एक और कर लेते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर बनाओ। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर ये हुआ, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर ये हुआ बच्चों, NO2 माइनस। और NO में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, और नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 8 7 15, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। अभी निकाले थे। अब बच्चों यहाँ टोटल बॉन्ड कितना है बताओ, 4/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। यहाँ टोटल बॉन्ड कितना है, 3/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। आ गई बॉन्ड लेंथ। ऐसे बेटा किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो वेरी नाइस। अब आप हर टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ NO की, फिर बताओ NO2 प्लस की, और सबसे ज़्यादा NO2 माइनस की। ये बॉन्ड लेंथ, चूँकि बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, NO का, 2.5 है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम। फिर NO2 प्लस का, और सबसे कम ये बॉन्ड लेंथ कम, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो ऐसे बेटा सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास और अपन पढ़ने वाले हैं, तो बात करते हैं। अभी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए।